एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बिहार शिक्षक भर्ती 2023 टीजीटी सोशल साइंस का जो पेपर हुआ था उसका मैं आंसर की आप लोगों को बताने वाली हूँ, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का। और जिन लोगों ने मेरी सुबह की क्लास नहीं देखी है उसमें मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आंसर ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो जो लोगों ने नहीं चेक किया है अपना आंसर वो वहाँ पे मिला सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स में पूछे गए हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इनकम, आय करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 है कि औसत आय और भी किस नाम से जानी जाती है। तो ये पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का जो उद्योग और क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट है, पूछा गया कि मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 वर्ष की मतलब रोजगार की गारंटी दी जाती है ना मनरेगा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में रखते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15% रखते हैं ये। नेक्स्ट है, हिंदी में देखिएगा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैश्वीकरण को इंगित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देशों के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण, सांस्कृतिक एकीकरण और देशों के मध्य पृथक्करण। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। वैश्वीकरण के बारे में पूछ रहा है ना। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मतलब कि कोपरा कब पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, पूछा गया कि अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मतलब कोई उपभोक्ता के लिए उस तरीके का होता नहीं है, ठीक है, इसका संविधान में कुछ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने अधिकारों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आरटीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी पारक फूड्स को खरीदा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कारगिल फूड्स को। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 देखते हैं हम लोग। मनरेगा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो देखिएगा, भारत ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भारत में लगभग 325 जनपदों में काम करने का अधिकार है, ये करेक्ट है। एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी है, ये भी करेक्ट है। यदि सरकार असफल होती है तो रोजगार भत्ता नहीं देगी, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, पूछा गया कि 2016 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों में से बेहतर मानव विकास निष्पादन वाला देश कौन सा है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। वैसे ये काफी पुराना क्वेश्चन पूछ दिया गया है, बहुतों को नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि डैश वह स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक दूसरे से क्या है, वस्तुओं को बेचना और खरीदना। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है। नहीं वाले क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जमा ब्याज दर होता है, संपार्श्विक प्रतिभूति होती है, ये जो होता है जमा नहीं होता, क्रेडिट कार्ड की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता, तो ये जमा। नेक्स्ट है आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो आरबीआई अनौपचारिक क्षेत्र की निगरानी नहीं कर सकता है और आरबीआई सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और आरबीआई ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है, तो ये रॉन्ग है, तो इसलिए आपका यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। पूछा गया कि भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कदम उठाए और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं। तो इसे सेज कहते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा आप। पूछा गया जीडीपी के बारे में। जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित डैश का कुल मूल्य है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी अंतिम सामान और सेवाएं। जीडीपी क्या है, साल भर की पूरी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, वही जीडीपी कहलाती है ना। भारत में काली क्रांति संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, कच्चा तेल के उत्पादन संबंधित है। नेक्स्ट है भारत की नगदी फसल कौन सी नहीं है, नहीं पूछा है, तो जूट आपका है, ठीक है, ये नगदी फसल है। मूंगफली भी आपकी नगदी फसल है। जो नहीं है वो है आपकी जौ, ये दोनों कैश क्रॉप है और ये आपका जौ है जो नगदी फसल नहीं है, ये हम लोग खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेरोड डोमर्ड मॉडल। 22 के बाद 23 देखिएगा, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीमा क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, तो वो है सरकारी व्यय को जो नियंत्रित करता है, हम ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं तो उस पर कौन नियंत्रित करता है, वित्त मंत्रालय वित्त मंत्रालय नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 24 का 4। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाय से कमाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 का ए हो जाएगा, तिलहन। ये आपका जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, बाकी ये सब है गेहूं और चावल, उसमें ऑयल चीजें नहीं थी। नेक्स्ट है नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 को आया। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम बताइए, तो इसमें दिया नहीं है, उसका वैसे रुद्रम होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र में किया जाएगा स्थापित। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया है, आपस में मिला लिया गया, तो उसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2017 में ऐसा किया गया, आपस में मिला लिया गया था। नेक्स्ट है 31 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसे शुरू किया गया था 24 फरवरी 2019 को, तो इसका मतलब इसमें दिया नहीं है ऑप्शंस, सब 1 नवंबर ऐसे 1 जनवरी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए, NSSO। गुलाबी क्रांति संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्याज उत्पादन से। रॉबिनहुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आय पुनर्वितरण से है। 34 के बाद 35 देखिएगा, पूछा गया कि डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये रूस से ली गई है। वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्या हो जाएगा, सीमा शुल्क। आना और जाना तो फिर सीमा शुल्क ही ना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो इसका करेक्ट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। खुले बाजार की क्रिया मतलब कि ओपन मार्केट ऑपरेशन किस नीति का अंग है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये साख नीति का अंग है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1969 में हुआ। तो ये आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे। अब हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। देखिएगा, पॉलिटी में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो इसमें प्रस्तावना दो जगह से ली गई, दो कंट्री से, एक USA और एक ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, बट इसमें ऑप्शंस में यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, तो उसमें दिया नहीं है। क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? तो उसका करेक्ट आंसर आपका देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि यह अधिक उत्तरदायी है, करेक्ट है। इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता है, ये भी करेक्ट है। यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है, ये भी करेक्ट है। तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित करना, बार बार आप पार्टियां नहीं बदल सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसका कथन है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है और जनता द्वारा है? तो ये ऐसा किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन ने। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि शिक्षा का अधिकार RTE जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42वें में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से संविधान सभा का सदस्य नहीं है? तो इसमें नहीं कौन है? तो शरद चंद्र बोस हैं, सरोजनी नायडू भी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी हैं। तो ये तीनों तो हैं, इसलिए आपका इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, पूछा गया कि धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह वित्तीय मामलों से संबंधित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह केवल लोकसभा के प्रस्तावित होता है, ये भी गलत है। ये केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है,
ये भी आपका गलत है। इसकी प्रकृति सभापति, आपका इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ना, इसका ऑप्शन नंबर ई ही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर ही इसमें नहीं दिया था, क्योंकि ये मुझे डाउटफुल लग रहा था थोड़ा। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर। ये आपके जो तीनों ऑप्शंस है ऊपर के वो गलत है। नेक्स्ट देख लीजिए 11 क्वेश्चन, भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1961, 2 अक्टूबर 1915। नहीं, तो भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? तो ये 26 जनवरी 1950 को आया था। ठीक है, तो यहाँ आपको ऑप्शंस नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है कि यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, बिल्कुल सही है। यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, ये भी सही है। यह त्वरित न्याय देता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, ये भी सही है। यह एक सर्वोच्च न्यायालय है, तो ये आपका गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, देखिएगा, विश्व के किस देश द्वारा 1948-1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद वहाँ पे किया गया था ना, इसका पालन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका के लोगों को। नेक्स्ट है आप क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। अब राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय वोटर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है, तो आपका क्या हो जाएगा कि इस परिषद में 15 सदस्य थे और जिनमें से 5 स्थायी एवं 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्षों में की अवधि में के लिए होता है, तो ये आपका करेक्ट है। उसके बाद दिया है कि प्रत्येक स्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति है, ये भी करेक्ट है। जो आपका गलत है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, पूछा गया है कि 15 के बाद 16 आएगा ना, एक क्वेश्चन मैं भूल गई। देख लीजिए, चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 पे अब आइएगा, पूछा गया है कि मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े जो वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 27% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय की आत्मा कहलाता है? तो इसमें ऑप्शंस आपका दिया नहीं है, ठीक है, संवैधानिक उपचार वाला, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? तो इसमें भी आपका दिया नहीं है, तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 से देखिएगा, पूछा गया कि संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि इसमें 300 से अधिक सदस्य थे, तो नहीं, उस टाइम 299 सदस्य थे, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। पूछा गया कि ये ऑप्शन नंबर बी कहता है कि जुलाई 1946 में इसकी प्रथम जो है सभा हुई थी, तो नहीं, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी इसकी प्रथम सभा, तो ये भी गलत है आपका। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, क्योंकि इसने 1935 में अधिनियम में बहुत से विवरण एवं विधियों का अभिग्रहण किया, तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, तो इसलिए आपका जो सही नहीं पूछा है ना, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई।
क्वेश्चन नंबर 20 ना, सॉरी क्वेश्चन, हाँ तो ये तीनों ही आपके ऑप्शन गलत है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 21 का ई हो जाएगा, इसमें सही नहीं दिया हुआ है, तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1956। 22 के बाद 23 देखिएगा, पूछा गया कि पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, 23 में आपका ऑप्शन सत्ता का जो सत्ता सरकार में विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। सत्ता विभिन्न स्तरों के पर सरकारों के बीच साझा की जाती है, ये भी करेक्ट है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है और भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन न हो, तो ऐसा है, तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही है, तो इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें गलत पूछा है ना कि पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो गलत तो इसमें दिया नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जंगल जो है समवर्ती सूची में शामिल है और कृषि और पुलिस ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है, तो ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। चीन भी इसका आंसर माना जा सकता है और उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो सकता है। 25 का ऑप्शन नंबर ई भी हो सकता है, तो ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन रहेगा। सी भी इसका आंसर हो सकता है या ई भी मान सकता है। आयोग क्या आंसर मानता है वो आंसर की आने के बाद ही आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी लिंगों के लिए समान वेतन है। नेक्स्ट है 27, पूछा गया कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि डैश को राजनीति से भी कभी अलग नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी धर्म को। क्वेश्चन नंबर 28, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो 28 में लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विकल्प करता है और विफल करता है और लोगों को मांगों को अनदेखा करता है, तो ये गलत है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित है, ये भी गलत है। लोकतंत्र अनियमित है, ये ऑप्शंस भी गलत है, तो इसलिए सही पूछा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है, तो इसका जो है 29 है ना, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है, नहीं पूछा है यहाँ पे, तो वे देश के लिए कानून बनाते हैं, तो वे देश के लिए कानून बनाते हैं, एक पार्टी दूसरे सरकार की मतलब राजनीतिक दलों द्वारा भूमिका, उसकी भूमिका, तो इसका भी क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, तो ये भी देखना पड़ेगा आयोग के आने के बाद ही। ठीक है, आयोग जो आंसर की देगी उसके आपको मैच करना पड़ेगा। एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम डैश सुरक्षा करना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6%। 31 देखिएगा, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाला संघ के अंतर्गत होता है, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड। जब केंद्र और सरकार राज्य सरकारों से शक्ति लेकर के स्थानीय सरकार को दे दी जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे डिसेंट्रिफिकेशन कहते हैं, विकेंद्रीकरण। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, पूछा गया कि काली शक्ति मतलब कि ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा था, तो 33 का
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1966 में यह हुआ था। नेक्स्ट है, पूछा गया कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324 से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? 300 ए नहीं दिया है, 300 दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुकदमे एवं कार्यवाही से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो इसका जो 36 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसका दिया नहीं है ऐसा कुछ अलग से कि कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, संविधान में। तो भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव के लिए पात्र होता है? तो वो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार। 39 देखिएगा, किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी अक्टूबर 1993 में। कब की गई थी? 1993 में। तो ये ऑप्शंस नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और लास्ट पॉलिटी का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो ये क्या है? वित्तीय आपातकालीन की घोषणा करने का अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस थे इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के, जिसके मैंने आंसर की आप लोगों को करा दिए। 1-2 क्वेश्चन थोड़े डाउट में थे, तो वो आंसर की आने के बाद आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा, और बहुत ही जल्दी आंसर की आने वाली है, और आप लोग का रिजल्ट भी जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। पीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी डेली ट्वीट करते ही रहते हैं कि सबसे पहले पीजीटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, टीजीटी का रिजल्ट आएगा। भले पीआरटी बीच में असमंजस में रहेगा, क्योंकि जो बीएड और बीटीसी वाला मुद्दा है वो केस में ही फंसा रह जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसी के चक्कर काटते रह जाएगा। बाकी इसका क्लियर है कि आप लोग की वैकेंसी मतलब फुलफिल हो जाने वाली है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। जिनका भी अच्छा एग्ज़ाम गया होगा उनके लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग की नौकरी पक्की है, समझिए। आप लोगों ने थोड़ा भी अच्छे से तैयारी करके गए होंगे ना, पक्का आप लोगों का हो जाने वाला है, बिहार के बच्चों का 6 to 8 में, ठीक है, सॉरी 9th 10th और 11th 12th में, टीजीटी और पीजीटी में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।